ये है भीम। हरिपुर गांव में रहने वाला ये सबसे आलसी लड़का था, जिसकी उम्र है 20, वजन है 120। ये रहा उसका परिचय कि वो बस खाता था और सोता था। माँ मुझे और पूड़ी दो ना, गरम गरम पूड़ी देना, बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी दीजिए ना माँ। और कितना खाएगा रे तू? खा खा के तो इतना मोटा हो गया है, सारा दिन तो खाते रहता है और भैंसे की तरह सोते रहता है। काम धंधा तो कुछ करता नहीं है। तुम काम धंधा तो कुछ करते हो नहीं और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करते हो। ठीक है माँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको कमा के दिखाऊंगा, देख लेना माँ, देख लेना माँ। देखती हूँ, कुछ कमा कर लाएगा तभी तुझे इस घर में खाना मिलेगा, और अगर नहीं लाया तो अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा, समझा? माँ तुमने मुझे घर से निकाल दिया माँ। लेकिन मैं कमाऊंगा कैसे? नौकरी पे मुझे रखेगा कौन? लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही होगा। अब तो कुछ करके ही दिखाना होगा, मैं करके रहूंगा। अरे वाह, इस बागीचे में तो बहुत सारे फल के पेड़ हैं, कोई यहाँ पे है भी नहीं। फटाफट मैं फल तोड़ लेता हूँ, मजा आ जाएगा। यही तो मौका है, तोड़ लेता हूँ। ऐसे चोरी करके रोज मैं पेट भर लूंगा तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे, और माँ की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। वाह, गर्मा गर्म कचौड़ी की खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही। थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। मगर कचौड़ी चोरी कैसे करूंगा? वो पकड़ लेंगे मुझे, लेकिन खाने के लिए चोरी तो करनी ही पड़ेगी ना। एक तरकीब मिल गई, एक तरकीब मिल गई मुझे। ओ भैया, ओ भैया, सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे देखो देखो, आपके सर से कौवा जा रहा है, वो भी काले रंग का। देखो देखो, वो अभी आपके ऊपर कुछ कर देगा। ऊपर देखो। कौवा ऊपर? कहाँ? ऊपर ऊपर ऊपर। अरे झूठ झूठ क्या बोलते हो? कौवा वौवा कुछ नहीं है ऊपर। अरे मेरा कचौड़ी कहाँ चला गया? और वो आदमी भी अब नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया? अरे रे रे रे, मेरी कचौड़ी कहाँ चली गई? तब मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा कचौड़ी ले गया। ऐसा करते हुए भीम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका खाना चोरी करने लगा, और उसी के साथ सारे लोग गाँव के नायक के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे। अरे नायब जी, मैं समोसे की दुकान पे खड़े होकर समोसे खा रहा था। मैंने 2 खरीदे थे, फिर मैंने देखा तो एक ही समोसा था मेरे पास और एक गायब हो गया। मुझे एक मोटे लड़के पे शक हुआ था, लेकिन बाद में वो गायब हो गया, दिखाई नहीं मुझे। आपका तो समोसा चोरी हो गया। मैं होटल में बैठ के खाना खा रहा था, मेरा तो बिरयानी चोरी हो गया। बोलो, सर के ऊपर कुछ घूम रहा था, नजर हटी, दुर्घटना घटी, बिरयानी चोरी हो गई। इतनी भूख लगी थी, बताओ क्या खाए, बताओ। ये सब क्या हो रहा है? दिन दहाड़े चोरी हो रही है। चोरी नहीं, ये तो कोई डाका डाल रहा था, वैसा हुआ था। हाथ की सफाई उसकी बहुत ही अच्छी है, कोई नहीं पकड़ पाएगा उसे, बहुत शातिर है। मेरे तो प्लेट से कचौड़ी गायब हो गया। मुझे एक मोटे आदमी ने कहा कि ऊपर कौवा है। अब मैं कौवा देखने लगा और नीचे देखा तो मेरी कचौड़ी गायब और वो मोटा भी गायब। पता नहीं वो मोटा लड़का कहाँ चला गया, वही चोर होगा। ये सब क्या चल रहा है मेरे गांव में? मेरे आदमी लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। मैं आज से ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ।
मेरे आदमी लोग आज से हर खाने के दुकान के सामने पहरा देंगे। अगर किसी भी मोटे आदमी पर शक हुआ तो उसे तुरंत पकड़ लेना, गर्दन पकड़ना और मेरे सामने लाना। बाकी सब मैं निपट लूंगा, समझ गए? अच्छा सुनो भैया, आज से गांव के नायक ने कहा है कि हम दोनों तुम्हारी दुकान पर पहरा देंगे। सुनने में आया है कि तुम्हारे दुकान से कचौड़ी गायब हो जाती है। हाँ हाँ सही कहा आपने। मुझे भी बहुत लोगों ने शिकायत की थी उस लड़के के बारे में, लेकिन ये धंधा छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? आप ही बताइए मुझे कहाँ जाऊँ मैं? और दिन भर में खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं तो मेरी नजर भी नहीं रहती। आज से आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बाजार में हमारे लोग रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हर तरफ हमारे लोग होंगे। ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? अरे मैं तो दुकान के आजू बाजू में भी नहीं घूम सकता, मेरे खाने के वांदे हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई नई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। यही सोचते हुए भीम रास्ते से चला जा रहा था। वो चलते चलते थक गया, उसे भूख भी लग रही थी। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। सुबह से शाम हो जाती है। उसी समय एक केला बेचने वाला व्यापारी अपने कंधे पे 2 बड़े बड़े केले का डंठल लेकर गुजर रहा होता है। अरे ये क्या, एक आदमी इतने सारे केले लेकर जा रहा है? अभी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, यही मौका है, अभी कुछ करता हूँ। भीम जल्दी से एक बोरी के अंदर बहुत सारे पत्थर लेकर आता है, उसमें भरता है और उस केला बेचने वाले के पास आता है और उसके केले के डंठल को खोलकर वहां पे वो पत्थर वाला बोरी बांध देता है। ये बहुत अच्छा हुआ, किसी को पता भी नहीं चला और मुझे सब केले भी मिल गए। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। सुनिए भैया, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे केले लेकर आया हूँ। इलायची, कितना वजन है पता है आपको? कहाँ 2 बंडल केला? एक बंडल तो पीछे बोरी बंधा हुआ है। हाँ? अरे ये बोरी किसने बांध दी? हाँ, मैंने तो केले लटकाए थे वहाँ पर, ये बोरी किसने बांध दी? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। अरे छोड़िए भैया, कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि मुझे 2 बंडल केले चाहिए। ये सब नाटक कर रहे हैं आज आप। विश्वास कीजिए मेरे भाई, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। आपके बात की कोई कीमत नहीं है। मैं कल से दूसरे आदमी से केला लूंगा। आज आप जाइए, कल से आप दूसरे जगह आप केला बेचिएगा। उदास होकर वो केला बेचने वाला अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से केला बेचने वाला अपने कंधे पे 2 बंडल केला लेके जा रहा होता है। तभी भीम की नजर उस केले वाले पे पड़ती है। अरे वाह, वो फिर से केला लेके जा रहा है। आज तो मजा ही आ गया। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखो देखो भैया, मैं बहुत अच्छा अच्छा केला लेकर आया हूँ, आप लेंगे क्या? अरे दिखाओ क्या लाए हो। अरे आज भी मेरा केला चोरी हो गया। ये सब रोज रोज क्या हो रहा है? 2 बंडल बोल के एक ही बंडल बेच रहे हो? मुझे क्या पागल समझा है क्या? ऊपर वाले ये क्या कर रहा है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है। इतनी मेहनत करके इतनी दूर से केले लेकर आया मैं यहाँ पर, और रोज रोज मेरे सब केले चोरी हो रहे हैं। क्या करूँ मैं? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अब गांव जाने को मन कर रहा है। बस हो गया। क्या हुआ? और फिर से क्या हुआ? क्या हो गया? आज मेरा अब फिर से केला चोरी हो गया। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारे यहाँ से केले के पूरे घर चोरी हो जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मेरे पीछे आंखें हैं क्या? इतने दिन गांव में कचौरी समोसा चोरी हो रहा था, अब तो केला भी चोरी होने लगा है, वो भी दिन दहाड़े, और वो भी इतने सारे केले। देखा ना कितना नुकसान हो रहा है। अरे ये कौवा क्यों इतना चिल्ला रहा है? उसकी तो
परेशानी कुछ और ही है, तुमसे तो बिल्कुल अलग। एक तरफ तुम्हारे केले चोरी हो जाते हैं और दूसरी तरफ कोयल उसके घोंसले में अंडे छोड़ के जाती है, और वो देखकर बाजू वाले पेड़ से कौवा का कर रहा है। वो तो मैं समझ गया, कौवा तो चिल्ला चिल्ला के अपनी जो दिक्कत है वो तो सुलझा लेगा, लेकिन मेरे इतने सारे केले चोरी हो गए, उसका क्या करूं? उसके लिए कोई समाधान है? उसके लिए कोई तो भला क्या कर सकते बताओ? मुझे तो ऐसा लगता है वो ना बड़ा भुक्कड़ होगा। इससे पहले दुकानों से खाना चोरी करता था, अब तुम्हारे यहाँ से केले चोरी करता है। हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि खाने की दुकान में अभी बिल्कुल चोरी नहीं हो रही है और उस बारे में कुछ खबर भी नहीं मिली है। ओह, अरे बाप रे, ये कौवा तो चिल्लाए जा रहा है, थोड़ा शांति से सोचने भी नहीं देता। अरे सुनो, ये कौवे का अंडा ही ना हमें चोर तक पहुँचाने में मदद करेगा। हाँ, बताओ जरा। अरे वाह, आज वो बेवकूफ केले वाला अंडे लेकर जा रहा है। अरे वाह, आज तो मुझे अंडे खाने मिलेंगे। सारे अंडे चुरा लूंगा और घर जाकर उबाल के खाऊंगा। अंडा उबाल के खाऊंगा, भुर्जी बना के खाऊंगा, ऑमलेट बना के खाऊंगा। अरे बाप रे, मर गया। अरे ये कौन है? मेरे ऊपर कौन है? अरे कौवा, काले रंग का कौवा, अरे छोड़ दे मुझे। अरे कौवा भीम के सर पर और जोर जोर से मारने लगा और वो केला बेचने वाला उसकी आवाज सुनकर जैसे ही पलटता है, उसे पता चलता है कि यही भीम वो चोर है। चोर कहीं का? तूने क्या सोचा था मेरा केला ऐसे ही चोरी करता रहेगा? हाँ, ऐसा लगा था तुम्हें? चल, अभी मैं तुम्हें मुखिया के पास लेकर चलता हूँ और अच्छी तरह से धुलाई करवाऊंगा तुम्हारी, अच्छी तरह से। अरे छोड़ना। इसके बाद भीम को पकड़ के नायक के पास ले जाते हैं और नायक के लठैत उसे भरपूर मजा चखाते हैं। उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। केले बेचने वाले की पत्नी की तरकीब से वो भीम पकड़ा जाता है।